अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हमने एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करनी है। जो ज्योमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, उसी की एक्सरसाइज 7B है। 7B में हमने एंगल्स को डिस्कस करना है, एंगल्स के बारे में पढ़ना है, एंगल्स क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंगल्स एंगल्स आप सिंपली ये समझ लें कि जहाँ पे भी कॉर्नर्स बन रहे होंगे ना, कोने होंगे, जहाँ पे कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे आपको एंगल जो है वो देखने को मिलेगा, एंगल्स वहाँ पे बनेंगे। मसला सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि कॉर्नर हो जहाँ पे, यूँ समझ लें कॉर्नर, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कहूँ कि ये दो बोर्ड मार्कर हैं, तो एक ये और यहाँ पे ये मिल रहे हैं और यहाँ पे कोना बन रहा है, इनका कॉर्नर बन रहा है। तो इनके दरमियान में जो स्पेस है, जो जगह है, या यूँ कह लें इनके दरमियान की जो मेजरमेंट है वो एंगल कहलाएगी। तो एंगल बनते किस तरह से हैं उसको समझने के लिए हमें पहले रे को डिस्कस करना है। रे क्या होती है? रे हमें पहले पढ़ना है। रे यूँ समझ लें आपके एक पॉइंट से हम लोग अगर एक लाइन बनाते हैं, एक साइड पे लाइन ड्रा करते हैं और इधर मैं एरो शो कर देती हूँ, जिसका मतलब ये है कि लाइन जो है वो इस साइड को आगे मूव कर रही है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और इधर को मूव कर रही है, एक साइड को मूव कर रही है ये लाइन। तो इस तरह की जो इस चीज़ को जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से एक साइड पे मूव कर रही है जस्ट, वो रे कहलाएगी। रे जैसे हम शुआ कहते हैं, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि सन से जो रेज़ होती हैं वो अर्थ तक आ रही हैं, तो सन जो है वो उसका रेज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से वो मूव कर रही हैं और आ रही हैं अर्थ तक। तो इसी तरह से जो एक पॉइंट से एक साइड पे मूव कर रही है, अगर ये इस साइड को मूव कर रही होती तो फिर ये रे ना होती, फिर ये रे नहीं होगी, ठीक है। जो एक साइड को मूव कर रही हो, एक साइड पे एरो लगा हो, तो वो रे कहलाएगी। अब एंगल जो है वो एंगल किस तरह से बनेगा? हम एक रे कंसीडर करते हैं और दूसरी रे, हम दो ऐसी रेज लेते हैं जो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हों, एक पॉइंट पे मिल रही हों, जो स्टार्टिंग उनके पॉइंट हैं, इनिशियल पॉइंट हैं, शुरू वाले जो उनके पॉइंट्स हैं वो मिल रहे हों एक जगह पे, तो वो रेज़ क्या हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होगी वो रेज़ क्या बना रही होंगी? वो एंगल बना रही होंगी, वो एंगल बना रही होंगी। यानी एंगल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि दो रेज़ के दरमियान मेजरमेंट जो है वो एंगल कहलाती है। इसको जब हम मेजर करेंगे जितने का भी ये एंगल होगा, तो दो रेज़ के दरमियान में जो स्पेस है या जो दो रेज़ के दरमियान में जो मेजरमेंट होगी वो एंगल कहलाएगी। और ये जो दो रेज़ हैं इनको हम एंगल्स के आर्म भी बोलते हैं, आर्म। ये भी आर्म, इसको भी आर्म कहेंगे एंगल की, और इसको भी। और ये जो पॉइंट जहाँ पे मिल रही हैं दोनों रेज़ वो क्या कहलाता है? वो है वर्टेक्स। जहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है और जहाँ पे ये दोनों रेज़ मिल रही हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। और ये जो रेज़ जिसको मैंने बोला है वो क्या, उनको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल्स की आर्म भी बोलेंगे हम लोग, इनको आर्म भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने एंगल को, किसी एंगल को नेम देना है अब, तो वो किस तरह से देंगे हम? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है ABC, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से नाम देंगे? इस कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो किस किस जगह पे आएंगे? जो ये सेंटर वाला हमारे पास पॉइंट है वो आपका ये वर्टेक्स होगा, और ये बाकी दो जो हैं आप इस तरह से इसकी आर्म्स को नाम दे सकते हैं। तो अगर हम कहें ये जो पॉइंट है कॉमन दोनों रेज़ का, या जो हम कहते हैं कॉर्नर बन रहा है, वो वर्टेक्स और वो सेंटर वाला पॉइंट होगा एंगल के। तो अगर हमने इसकी आर्म्स के एंगल, हमारे पास क्या बन रहा है? ABC। अगर हमने इनकी आर्म्स के नेम राइट करने हैं तो हम कहेंगे AB एक आर्म है और एक B से C है, और इनका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स क्या है? B, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया? एंगल ये हो गया कि दो रेज़ के दरमियान में जो मेजरमेंट है, जो मेजर हम करते हैं स्केल से, वो मेजरमेंट जो है वो एंगल कहलाती है, या फिर दो आर्म्स के बिटवीन
स्पेस। तो एंगल्स आप वैसे भी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमारे रूम में कॉर्नर होते हैं तो वहाँ पे भी एंगल बन रहे होते हैं। ये बोर्ड के आपके वाइट बोर्ड के चारों कॉर्नर जो हैं ये भी एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपने एंगल्स ड्रा करने हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे एंगल्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। एंगल्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स की क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल कहते हैं 90 के एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को। डिग्री जो है ये नोटेशन है, ये इसमें डिग्री में मेजर करते हैं और इसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से है, जितनी मेजरमेंट का एंगल है उसके ऊपर इस तरह से आपने एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं। तो एंगल को जो है वो आप इस स्केल से, ये प्रोट्रैक्टर या डी स्केल से आप एंगल को मेजर करते हैं। किस तरह से आप मेजर करते हैं ये देखें, यहाँ पे आपके ये हाफ सर्कल बना हुआ है और इसके ऊपर 2 स्केल मेंशन है। एक साइड से अगर देखेंगे तो स्केल 0 और 180 से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे भी 0 और 180 से, यानी 2 स्केल हैं। एक स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक 180 पे एंड हो रहा है, दूसरा स्केल उस साइड से 0 से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे 90 और इससे आगे फिर 180 तक एंड हो रहा है। इसे हम किस तरह से, इससे हम एंगल किस तरह से मेजर करते हैं? एंगल आप लोग इस तरह से देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एंगल बना हुआ है तो आप किस तरह से मेजर करते हैं इसको? आपके पास जो प्रोट्रैक्टर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें आपको ये लाइंस और ये सब कुछ आपकी नोटबुक पे जो लाइंस लगी हुई हैं वो भी नज़र आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, इसका जो सेंटर पॉइंट है जो आपके स्केल पे इस तरह से निशान, एक सेंटर में इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगी होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी होगी। जो यहाँ पे प्लस का निशान बन रहा है, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो आपने इस कॉर्नर पे रखना होता है, कॉर्नर पे रखना होता है। और ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी जो नोटबुक पे लगी हुई लाइन है उसको ओवरलैप कर रही हो, यानी उसके ऊपर आ रही हो। आपका स्केल ट्रांसपेरेंट होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि उस पर बिल्कुल ओवरलैप कर रही है या नहीं। उसके बाद हमारी ये जो दूसरी आर्म है एंगल की, उसको हम रीड करेंगे। उसको रीड करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्केल हैं अब यूज़ हो रहे। हम कौन सा स्केल रीड करें, 0 वाला करें या 180 वाला? तो हम 0 वाला स्केल रीड करेंगे क्योंकि हम स्टार्ट 0 से ले रहे हैं, 180 से नहीं स्टार्ट ले रहे। हम लोग 0 से स्केल रीड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि नीचे वाला है यहाँ पे। तो मैं नीचे वाला स्केल रीड करूँगी, ये आ रहा है 60 पे। बिल्कुल आप ये आर्म देखें, ये 60 पे आ रही है। इसका मतलब ये कि ये कितने का एंगल बन गया, ये 60 डिग्री का। इस तरह से हम एंगल मेजर करते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ एंगल में जो है आपके पास पहला राइट एंगल होगा। राइट एंगल 90 का एंगल किस तरह से वो बनता है, बिल्कुल इस तरह से देखें। अगर हम यहाँ पे बनाएं, एक हमने आर्म ड्रा की पहली, उसके बाद 90 का एंगल कहाँ है, बिल्कुल यहाँ टॉप पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी। तो ये आपका राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 का एंगल। देखें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी कि आप अगर 0 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, अगर आपकी ये एक आर्म है आपने ड्रा किया है, उसके बाद आप इस पे 180 का एंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, तो 0 से हम चलना शुरू कर रहे हैं। 0 10 20 30 40 50 60 एंड आगे चलते जाएंगे, 90 से भी आगे चलते जाएंगे। और ये हमारा स्केल जहाँ पे 180 तक आके यहाँ पे हमारा एंगल बनता है। यानी इसका मतलब ये कि जो 180 का एंगल बन रहा है ये वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये जो है आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 का। उसके बाद आपका थर्ड पे है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में आप
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हम कहते हैं जो 90 से लेस होते हैं, जो 90 से लेस देन 90 जो होते हैं एंगल, वो सारे एक्यूट में, यानी 0 से 90 के बिटवीन जो भी होंगे, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इनके दरमियान वाले भी। दरमियान वाले से मतलब अगर आप ये इस तरह से हम समझेंगे कि 0 से 10 तो सिर्फ 0 और 10 ही एंगल नहीं बनेगा, उनके बिटवीन भी जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे एंगल बनाएंगे। 10 से 20 के बिटवीन भी सारे एंगल बनाएंगे। यहाँ से यानी 0 से स्टार्ट होकर 90 से लेस तक जितने भी आपके एंगल हैं वो सारे एक्यूट एंगल होंगे 90 से लेस। तो अगर मैं ऐसे मेजरमेंट के बगैर अगर बनाऊं तो किस तरह से बनेगा एंगल? अगर हम यूं समझें कि ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये मैंने डॉटेड लाइन मेंशन किया ताकि हमें पता चल जाए कि ये 90 से लेस में अगर एंगल होगा तो वो किस एरिया में बनेगा। इस साइड पे जितने भी एंगल होंगे, आप यहाँ पे कोई भी एक एंगल ड्रा कर दें तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। ठीक है, 90 से लेस जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद 90 से लेस या लेस देन 90, और नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस। तो अगर 90 से ग्रेटर और 180 से लेस अगर हम अपने स्केल पे देखें तो कहाँ से कहाँ तक है? 90 से आगे आप देखें 100, 110, 20 एंड आगे चलते चलते 180 तक, यानी 90 से जो है वो ग्रेटर और 180 से लेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करना है तो वो कहाँ पे बनेगा? अगर हम ये अपने एक 90 का अगर एंगल हम ड्रा कर लें अगर समझने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पे ड्रा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल इस एरिया में ड्रा होगा। कहीं भी आप एंगल ड्रा कर दें वो ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ पे मैं मेजरमेंट के बगैर ड्रा कर रही हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतने का एंगल ड्रा करना है या आपको जो है वो दिया हुआ हो। मैं वैसे ही आपको मेजरमेंट के बगैर समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके एक्यूट एंगल हैं तो वो कहाँ पे ड्रा होंगे और ऑब्ट्यूज एंगल जो हैं वो कहाँ पे ड्रा होंगे। उसके बाद आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में आपके पास 180 से 360 के दरमियान में, ये आपके पास स्केल पे तो मेंशन नहीं होंगे, लेकिन हम ये इस तरह से देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है और हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं अपना ज़ीरो से हम चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, ये हमारा 90 का एंगल, 90 से यहाँ तक जाएंगे 180, यहाँ तक आपका जो है वो ये स्केल जो है बना होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन इससे आगे भी हम जब मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 270, फिर आगे जाके इस पॉइंट तक जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये 360 बनेगा। यानी पूरा सर्कल हमने जब मूव किया है तो वो 360 पे आके एंड हुआ है। तो 360 और 0 वाला सेम पॉइंट है, लेकिन इस तरह से है कि 0 जो है वो अभी हमने स्टार्ट लिया था, तो जब हम 0 से चले हैं और ये सारा सर्कल हमने कंप्लीट किया है, फिर यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे पास जो है वो 360 पे जाके सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक, ये 180 से ये 360 में के दरमियान में जितने भी एंगल होंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ रिफ्लेक्स एंगल तो किस तरह से ड्रा होगा? ये हमारी पहली आर्म एंगल की, तो आप यहाँ से देखें ज़रा कहाँ पे 180 से 360 के दरमियान में, इसका मतलब इस एरिया में ड्रा होगा। इस एरिया में आप कहीं भी ड्रा करेंगे तो वो क्या एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यहाँ से चले हम लोग और यहाँ पे हमने एंड किया, तो ये हमारे पास एंगल बन गया रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल्स की टाइप थी, एक राइट एंगल पहला 90 का एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल 180 का, और थर्ड पे हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो 90 से लेस होते हैं, और फिर हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से
ग्रेटर होते हैं, और फिर हमारा लास्ट रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बिटवीन जितने भी एंगल होंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो हम 8 कर रहे थे उसमें हमने कहा कि ड्रा फॉलोइंग एंगल्स मैचिंग द नेम्स। आपने एंगल ड्रा करने हैं और नीचे आपको क्वेश्चन के पार्ट में उन्होंने एंगल के नेम बता दिए हैं और कौन सा एंगल ड्रा करना है वो आपको बता दिया है। ये एंगल की नोटेशन है, एंगल की नोटेशन है पी क्यू आर। आपने एक एंगल ड्रा करना है और कौन सा एंगल ड्रा करना है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल थे जो अभी हमने पढ़े थे, जो 90 से लेस एंगल थे, 90 से 0 से और 90 के बिटवीन जो भी एंगल थे वो सारे एक्यूट एंगल थे। अब यहाँ पे उन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई है आपको कि आपने 30 का एंगल ड्रा करना है, 35 का करना है, या 20 का या 40 का करना है। आपको मेजरमेंट नहीं दी, लेकिन जस्ट आपको ये बता दिया है कि एक्यूट एंगल आपने ड्रा करने हैं। तो आपने किस तरह से एक्यूट एंगल कहाँ पे ड्रा हो सकता है, ये हमारी इनिशियल आर्म पहले आपने ड्रा करनी है। उसके बाद एक्यूट एंगल कहाँ पे ड्रा होते हैं, 90 से लेस। अगर मैं यहाँ पे एक सपोज कर लेती हूँ कि इस तरह से 90 का जो है वो एक एंगल ड्रा कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये कि कहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रा होंगे, इस एरिया में। यहाँ पे आप कहीं भी ड्रा कर देंगे एंगल, वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। ठीक है, 90 से लेस में, तो इसका मतलब इस एरिया में आपने ड्रा करने हैं। 90 से छोटे वाले जितने भी एंगल होंगे, कोई मेजरमेंट नहीं है तो आप कहीं भी ड्रा कर देंगे एंगल, तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। फिर अब हमने एक्यूट एंगल ड्रा कर लिया, अब हमने इसको नेम देना है। नेम किस तरह से देना था, वहाँ पे जब मैंने समझाया था कि आपका जो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। इसका मतलब ये है कि कॉर्नर पे क्या आना है, क्यू, और उसके बाद एक को हम नाम देते हैं एंड को पी और दूसरे को आर, और ये आपने नेम दे दिया एंगल को अपने को। ये एंगल बन गया पी क्यू आर, और ये कौन सा एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया। उसके बाद हमने बी पार्ट में एक एंगल ड्रा करना है डी ई एफ, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा था, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस वाले जो भी एंगल थे वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल थे। इसको भी आप इसी तरह से ड्रा करेंगे। अगर मैंने ये अपनी एक इनिशियल आर्म ड्रा की है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक 90 का एंगल ड्रा कर देती हूँ समझने के लिए, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए कि एक्यूट एंगल हैं जो वो 90 से लेस, और ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। तो इसका मतलब किस एरिया में ड्रा होगा, इस एरिया में ड्रा होगा ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे आप कहीं भी ड्रा कर दें तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब उसके बाद आपने नेम देना है डी ई एफ। तो वर्टेक्स क्या है इसका, ई, और इस पॉइंट का आप डी कह दें और इसको एफ कर दें। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया जो कि डी ई एफ था। उसके बाद हमने सी पार्ट के अंदर हमने ए बी सी एक एंगल ड्रा करना है जो कि रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन से थे, 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास किस तरह से ड्रा हो सकता है, इस एरिया में आपके पास कहीं भी जो है रिफ्लेक्स एंगल ड्रा हो जाएगा। ये 360 और 180 के बिटवीन, तो यहाँ पे ड्रा कर दें आप, यहाँ पे ड्रा कर दें कहीं भी, क्योंकि हमारे पास अब मेजरमेंट नहीं है। तो इसी तरह से हम एंगल ड्रा कर लेते हैं। पहले हम इनिशियल आर्म ड्रा करेंगे, उसके बाद आप इस एरिया में कहीं भी रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से ड्रा कर देंगे और इसको नेम दे देंगे ए बी सी। तो वर्टेक्स क्या है इसका, बी, और एक एंड को ए कह देंगे और दूसरे को सी। इस तरह से आपने रिफ्लेक्स एंगल ड्रा कर दिया और ये नेम दे दिया ए बी सी का। उसके बाद आपके पास है डी पार्ट। डी पार्ट में आपने एक एंगल ड्रा करना है डब्ल्यू एक्स वाई, जो कि राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल हमने पढ़ा था, कौन सा एंगल था, 90 का एंगल था, जो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन रही थी। तो इसी तरह से हम राइट एंगल ड्रा कर देंगे 90 का एंगल। ये हमारे पास 90 का एंगल ड्रा हो गया। उसके बाद आप इसको नेम दे देंगे वर्टेक्स, और ये पॉइंट्स इसके आर्म के नेम। वर्टेक्स आपका एक्स और इस एंड को डब्ल्यू और वाई। अगर आर्म के नेम अगर हम इसके देखें,
यानी रे को अगर हम नाम दें तो वो होगा WX और X से Y, दो रेज जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। अब ई पार्ट के अंदर हमने RST एक एंगल ड्रा करना है जो कि रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने यहाँ पे पार्ट सी में बनाना सीखा हुआ था, सेम हमने वैसे ही यहाँ पे ड्रा करना है। यानी कौन सा एंगल था जो 180 और 360 के बिटवीन होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, वर्टेक्स S, R और ये T। उसके बाद हमारे पास F पार्ट है। F पार्ट में आपने फिर से राइट एंगल ड्रा करना है, उसको नेम देना है L, M और N का। राइट एंगल कौन सा एंगल था, 90 का एंगल, तो आपने 90 का एंगल ड्रा कर देना है जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन। M इसके वर्टेक्स पे आ जाएगा, L और N इसको शो कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें हमने मेजरमेंट नहीं दी थी कोई भी, लेकिन जस्ट एंगल्स के नेम उन्होंने मेंशन कर दिए थे कि एक्यूट आपने बनाना है, ऑब्ट्यूस बनाना है और 90 का या राइट एंगल बनाना है या फिर आपने रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपको कहा है कि ड्रा दीज एंगल्स यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। आपने अपना ये स्केल यूज़ करना है और अब आपको मेजरमेंट उन्होंने दे दिया कि आपने 30 का एंगल ड्रा करना है, आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आपने ये स्केल अपना यूज़ करना है। स्केल इसको किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ये इनिशियल आर्म जो है रे ये ड्रा करेंगे। आपने स्केल के साथ इस तरह से ड्रा कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने पीछे आपको एंगल बनाना बताया था कि आपका जो स्केल होगा उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक इस तरह से स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन है। तो वो दोनों लाइंस जहाँ पे सेंटर पे मिल रही होंगी, यहाँ पे प्लस का निशान बन रहा होगा और एक यहाँ पे पॉइंट पे वो दोनों लाइंस मिल रही होंगी, वो आपने पॉइंट रखना है बिल्कुल इस लाइन के एक एंड पे आपने वो पॉइंट रखना है। वो पॉइंट आपका इस एंड पे आना चाहिए और उसके बाद आपकी ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी नोटबुक के पे लगी हुई लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। इस तरह से आपने अपने स्केल को रखना है और उसके बाद आपने इस साइड वाला, जिस साइड पे मैंने एरो मेंशन किया है, ये देखें एरो इधर को मैंने मेंशन किया, रे मैंने इस साइड पे मेंशन की हुई है। तो आपने इस साइड वाला स्केल रीड करना है। हमारे पास यहाँ पे दो स्केल हैं, अब हम 0 वाला स्केल रीड करेंगे या फिर 180 वाला। तो मैंने आपको बताया था चूँकि हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 से हम शुरू करते हैं, तो हम 0 वाला स्केल रीड करेंगे। हम 180 वाला नहीं, हम 180 से नहीं स्टार्ट लेते, हम 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो आप 0 वाला स्केल रीड करेंगे। कितने का एंगल हमने बनाना है, 30 का। तो 0 से आगे पढ़ें 10, 20 और ये है हमारे पास 30। तो 30 के बिल्कुल सीधा यहाँ पे स्ट्रेट जाके आपने एक डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद आपने उस डॉट को इस एंड के साथ, इस रे के जो सिरा है उसके साथ आपने मैच कर देना और ये हमारे पास 30 का एंगल ड्रा हो गया है। यहाँ पे आपने लिख देना है ये हमारे पास 30 का एंगल ड्रा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने 50 का एंगल ड्रा करना है। पहले आप रे ड्रा करेंगे जो हमारी इनिशियल रे होती है, उसके बाद अपने स्केल को रखेंगे और मेजर करके 50 का एंगल ड्रा करेंगे। ये हमारी इनिशियल रे। इसके बाद हम लोग अपना स्केल रखेंगे किस तरह से, इस सिरे पे आपके वो पॉइंट आना चाहिए जो मिल रहा है, लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं और ये लाइन आपकी ओवरलैप होनी चाहिए। उसके बाद हमने कितने का एंगल ड्रा करना है, 50 का। स्केल कौन सा रीड करेंगे, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जिस साइड पे हमने एरो लगाया उस साइड से आपने रीड करने हैं स्केल। 0 से 50 देखें कहाँ है, यहाँ है 50। 50 के बिल्कुल स्ट्रेट जाके यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया और फिर उस डॉट को इस एंड से हमने मिला देना और ये हमारा 50 का एंगल ड्रा हो जाएगा। इस तरह से हमारा 50 का एंगल ड्रा हो जाएगा। इस लाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं, चूँकि ये रे है और एरो
मेंशन किया हुआ ना, इसका मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि जहाँ पे आपने डॉट लगाया है बिल्कुल वहाँ पे आप एरो मेंशन करें और डॉट से आगे आप लाइन नहीं बढ़ा सकते। आप जो है वो लाइन कहीं भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, इस रे को भी और इस रे को भी, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास हैं सी पार्ट, आपके पास है 65 डिग्री का आपने एंगल ड्रा करना है। अब आप देखें अपने स्केल पे कि आपको स्केल पे अपने 50 का एंगल नज़र आ रहा होगा और उसके बाद आपको 60 का एंगल नज़र आ रहा होगा, लेकिन 65 कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम 65 का एंगल कैसे ड्रा करें? हमने 65 का एंगल इस तरह से 60 और 70 भी लिखा नज़र आ रहा है, तो 65 का हम किस तरह से ड्रा करेंगे? हम 60 से आगे 60 और 70 के बिटवीन आप देखें छोटी छोटी लाइंस ड्रा हुई हुई हैं, तो आपने 60 से आगे आपने 5 लाइंस काउंट कर लेनी है। 60 से आगे 5 लाइंस काउंट कर लेनी है, तो वो बन जाएगा 65 का एंगल। पहले हम ये इनिशियल आर्म ड्रा करेंगे, उसके बाद स्केल रखेंगे और 65 कहाँ है? 60 से आगे आप 5 लाइंस काउंट करें तो यहाँ पे बनती हैं, और फिर इस डॉट को आपने इस साइड से मिला देना है, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 65 का एंगल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 125 डिग्री का। अब 125 कहाँ है? स्केल पे देखें, स्केल पे या तो हमें 120 नज़र आ रहा है और 120 से आगे हमें 130 नज़र आ रहा है, लेकिन 125 कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो 125 कहाँ पे होगा? 120 से आगे 5 लाइंस आप काउंट करेंगे तो वो 125 बन जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्रा करना है 105 का एंगल, तो आप किस तरह से ड्रा करेंगे? 100 से आगे आप काउंट करेंगे 5 लाइंस काउंट करेंगे। तो 125 का एंगल ड्रा करने के लिए आपको क्या करना है? हम ये अपनी इनिशियल आर्म ड्रा करेंगे, उसके बाद स्केल को रख के 125। अब देखें हमने स्केल कौन सा रीड करना था? जो इस साइड से 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 से आगे हमने जाना है। अब 90 से आगे भी तो है ना ये स्केल, 100, 110, 120, 130, तो ये अब 120 से आगे आपने 5 लाइंस काउंट करके यहाँ पे डॉट लगाना है 120 और 130 के बिटवीन, और ये एंगल किस तरह से बन जाएगा? डॉट को हमने इस एंड से मिला देना है, ये एंगल बन जाएगा 125 का। अब देखें ये कौन सा एंगल है? जो हमने एंगल्स की टाइप्स पढ़ी थी उनमें से ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये चूँकि 90 से ग्रेटर है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यह 125 डिग्री का एंगल। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका 155 का एंगल ड्रा कर लेते हैं। 155 का किस तरह से बनेगा? तो 55 मीन्स 50 से आगे 5 लाइनें काउंट करनी है हमने। सबसे पहले इनिशियल आर्म ड्रा करेंगे, स्केल रखेंगे और 55 कहाँ है? ये है हमारे पास 50 से आगे 5 लाइंस। तो किस तरह से एंगल ड्रा हो जाएगा हमारा? ऐसी शेप आएगी इसकी 155 के एंगल की। 155 ये भी एंगल कौन सा एंगल होगा? ये भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्योंकि 90 से ग्रेटर है ये एंगल। उसके बाद आपके पास हैं ये इस क्वेश्चन के
काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो आपने खुद से करने हैं। यहाँ पे बच्चे मैं लिख रही हूँ पार्ट्स। 70 का एंगल आपने ड्रा करना है जी। 10 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 10 डिग्री का कितना एंगल बनेगा? बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल ये हमारी इनिशियल आर्म और बिल्कुल छोटा सा एंगल बनेगा। 90 का एंगल, 90 का तो एंगल स्ट्रेट एंगल होता है आसान सा। 75, 110, 100 से आगे 110, 45, 40 से आगे 5 लाइन्स, 130 का एंगल। ये सारे एंगल्स आपने ड्रा करने हैं। और एक 180 का एंगल, 180 डिग्री का। कैसे बनेगा एंगल? वो हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन आप जब डी से अपने स्केल से मैयर करेंगे तो वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहले आपने इनिशियल आर्म ड्रा करनी है, फिर अपना स्केल रखना है और मैयर करना है 0 से 180 तक। यहाँ पे पॉइंट लगेगा और पॉइंट लगने के बाद यूँ इस तरह से आपने उसे मिला देना है पॉइंट के साथ, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 180 का एंगल ड्रा हो जाएगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7B एंड हो गई है, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में हमने जस्ट नेम से ड्रा करने थे एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स और जितने भी हमने टाइप्स के एंगल पढ़े थे और उसको नेम देना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमने मेजरमेंट के साथ अपने स्केल से आपने जो है वो एंगल ड्रा करने थे। तो ये सारे एंगल्स हमने इतने पार्ट्स में ई तक पार्ट्स आपको कर दिए हैं और बाकी के पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।